अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की तारीख़ का शायद सबसे ज़्यादा इंसानियत सूज़ केस सुना जा रहा है। एक लड़की को अपने घर बुलाकर, जो साबिक पाकिस्तान फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी हैं, उन्हें घर बुलाकर उनका गला काटा गया और एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बनी है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। जो शाहिद सकलैन साहब हैं, एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, वीलॉग्स करते हैं और मीडिया से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन इशूज़ को बड़ा कीनली देखते हैं और समझते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल चाल है, खैरियत से? सर, सबसे पहले जो लोग वीलॉग्स करते हैं और मोस्टली अपने घरों से करते हैं और कहते हैं आंखों देखा, मुझे पता है चूँकि मैं और आप साथ यहाँ से कर रहे हैं और दिन 10 बजे से ऑनवर्ड 4 बज जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनमें मैं तो ज़ाहिर बात है, हम तो शुरू से इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जी। हाँ। कि आपको मेरे ख़्याल से यहाँ आना चाहिए, लेकिन उनमें कुछ लोगों की मजबूरियाँ हैं, ज़ाहिर बात है, जो लाहौर बैठे हुए हैं तो वो तो हमारे व्लॉग्स देख के ही करते हैं। लेकिन साथ साथ उनको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है कि मेरे ख़्याल से उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो साफ़ी दोस्त मौजूद होते हैं, जो प्रॉपर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो रोज़ आते हैं यहाँ पर। हम लोग क्योंकि कर रहे हैं ये इशू, तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ रोज़ आएँ, जो अदालत की कार्रवाई है वो हर्फ बहर्फ मतलब प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, खुद अपने व्लॉग्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, समझते हैं चीज़ों को। साकिब बशीर साहब हैं, उनमें नईम असगर साहब हैं और फयाज चौधरी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, मतलब और कुछ जनरेशन वो आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से चाहिए ये कि करें। हम भी लाहौर की बहुत सारी स्टोरीज़ करते हैं, लेकिन हम क्रेडिट देते हैं बाकायदा। वहाँ से जिस कोर्ट रिपोर्टर से पूछते हैं उसका बाकायदा अपनी वीडियो में नाम लेते हैं और कहते हैं कि जी हमारे इस दोस्त से हमने पूछा है, उससे इजाज़त लेके कि हम आपका नाम लेंगे। कुछ दोस्त ये ज़रूर कह देते हैं कि यार हमारे इदारे का मामला है, तो आप सिर्फ ये कह दिया करें कि जी हमारे दोस्त रिपोर्टर ने बताया, तो हम नाम ज़रूर लेते हैं। सर, क्रेडिट दे, बाकी करें, यकीनन सबका है। लेकिन शाहिद साहब, मैं जो खुद यहाँ पर अदालत में आ रहा हूँ और मुजरिम को देख रहा हूँ, जो केस की निटिग्रिटी है वो तो खैर हम व्लॉग्स में बता ही रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, अभी तक इस मुजरिम के साथ, जाहिर जाकिर जाफिर के साथ घर से मिलने कोई नहीं आया। यानी काफ़ी दिन हो गए इसे जेल में, यहाँ अदालत में आता है, कोई बंदा इससे मिलने, बात करने, कोई दोस्त, कोई जानने वाला नहीं आता। क्या वजह समझते हैं? एक्चुअली देखें, उसमें दो चीज़ें। एक तो ये है कि इसमें उसके जो कहते हैं ना कि बिल्कुल करीबी रिश्तेदार या जो इमीडिएट जो है वो तो उसके वालदैन हैं और वो दोनों पुलिस कस्टडी में है, ठीक है, जाकिर और उसकी वालदा असमत जो है। एक तो ये है, और दूसरा ज़्यादातर जो उसके रिलेटिव्स हैं वो मेरे ख्याल से कराची बेस्ड हैं, और उनके कुछ दोस्त रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस किस्म का जुर्म जो है उसने किया है ज़ाहिर ने, उसको कहीं से पीछे से बैक डोर सपोर्ट तो हो सकती है, शायद कोई कर रहा हो, लेकिन मीडिया में या उस तरह सामने कोर्ट में आके शायद अखलाकी तौर पे भी किसी में इतनी जुरत नहीं है कि वो यहाँ आके उसको सपोर्ट करे, उसके साथ आए, लोग देखें कि अच्छा ये भी इसके दोस्त हैं। ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं ना कि लोग बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो इसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, ज़ाहिर है जो आएंगे यहाँ पे, तो मेरा ख्याल से वो अभी इस केस के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो कोई ये समझे, कोई ये सोचे कि अच्छा ये भी इसके दोस्त हैं तो ये भी ऐसे ही होंगे। ज़ाहिर है हर बंदे का एक इनफरादी फेल होता है और उसने ये इनफरादी फेल किया है। तो मेरा ख्याल से एक ये रीज़न भी है उसकी कि लोग जो है यहाँ आके अपने आप को इस केस के साथ, ज़ाहिर के साथ जोड़ना नहीं चाहते। एक बड़ी रीज़न। जब हम ऑफ द रिकॉर्ड सारे बैठे थे, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी बैठे थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बैठे थे, ये जिक्र हो रहा था कि शायद इसे थाने में या जेल में मैकडोनल्ड और दूसरी बाहर से फूड्स प्रोवाइड की जाती हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखें, इसका तो मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो सीधी सी बात है मेरे पास नहीं है, मैं वैसे किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। बट ये है कि आप जैसे कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं जिनकी ज़ाहिर बात है एक्सेस भी है, उनको पता भी होता है कि अंडर पुलिस में क्या हो रहा है, थानों में क्या हो रहा है, उनको ये सारा पता होता है। इस वजह से कुछ दोस्त ये जिक्र करते हैं कि जी इसको अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। कुछ दोस्त तो ये बता रहे थे कि शायद इसको चारपाई, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में से बेड भी कह सकते हैं, तो चारपाई भी दे दी गई है, उसको बेहतर रखा जा रहा है, वो कपड़े भी चेंज करता है, उसके बाल भी शेवन पूनी चेंज करता है, यानी बालों का बड़ा ख्याल, बालों का भी ख्याल रखता है। फिर वो पिछली दफ़ा आया तो शर्ट भी उसने बड़ी अच्छी पहनी हुई थी और लगता है कि शायद वो नहा शहा के भी आता है। यकीन करें मेरी शर्ट से ज़्यादा उसकी प्रेस थी जब लास्ट टाइम वो पेशी, तो वो ना बेहतर मतलब उसमें। और दूसरा ये है कि प्रोटोकॉल, ज़ाहिर बात है, ये क्राइम रिपोर्टर्स दोस्त बताते हैं कि उसको वहाँ पर खाना पीना और वो वाले मसाइल
نہیں ہیں جیسے ایک عام آدمی کو ملتے ہیں. وہ ایک آپ کو پتہ ہے عثمان مرزا والا ایک کیس چل رہا ہے ویڈیو والا, اس کا ذکر بھی میں کروں گا, اس کو میں فالو کر رہا ہوں اپنے ویلاگز میں. تو اس میں بھی ہم ویڈیو میں بتاتے ہوتے ہیں کہ عثمان مرزا نے جو پہلی پیشی پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, آئی تھنک اٹس آج 28th 27th ڈے ہے, تو اس نے جو پہلی پیشی پہ پہنے ہوئے تھے میرے خیال سے ابھی تک اس کے وہی, اور وہ ہر پیشی پہ آ کے کہتے ہیں, بلکہ پچھلی پیشی پہ تو جج صاحب نے کہا میرے سامنے انہوں کپڑے دے دے, اتنا ہوا. اس نے کہا جی مجھے تو یہ کپڑے ہی نہیں دے رہے, 24 دن ہو گئے. تو بہرحال کچھ کیسز میں یہ سین ہو رہا ہے, اور کچھ کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پھر سوالات تو اٹھتے ہیں, ہم بھی اٹھاتے ہیں. کیس کی جو ساری پروسیڈنگز آپ نے دیکھی ہیں, آپ کا جو ایس پی انویسٹیگیٹر ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے, لائر سے بھی بات ہو رہی ہے, قریبی لوگوں سے, باقی جو لا آف فریٹرنیٹی ہے ان سے بھی آپ کی بات ہو رہی ہے. کیا سمجھ آ رہا ہے اس بندے کی انٹینٹ کیا تھی جب یہ مرڈر کر رہا تھا؟ 38 سے 40 گھنٹوں کا وہ دورانیہ ہے, وہ حیوانیت اتنے دورانیے تک جاری رہی اس کے سر میں؟ نہیں ایکچولی اصل میں یہ تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جو یہ کیس کھلتا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی. ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ان کا تعلق تھا اور فیملی ٹرمز تھے, ان کے آپس میں آنا جانا تھا, اور یہ آج سے نہیں تھا, یہ کافی عرصے سے تھا. ظاہری بات ہے کچھ خبریں, کچھ دوستوں نے یہ خبر بھی دی, کچھ ہم نے بھی دیکھی کہ جی یہ شاید پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسے نور پہ تشدد کر چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ان کا وہ جو 48 آورز کی بات ہے اس میں جو تشدد والا دن ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید آخری دن ہے, جس دن اس کا نور کا مرڈر کیا اس نے. پہلے یہ ساتھ تھے, اس نے اس کو کسی حد انٹینٹ کیا تھا, کیا رہا تھا وہ؟ آئی ڈونٹ نو جی. انٹینٹ تو ظاہری بات ہے ابھی تو پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گی, ظاہری بات ہے ابھی یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ کچھ خبریں یہ آئی تھیں, اس کا یہ کہنا تھا پولیس انویسٹیگیشن میں 2 چیزیں, کہ ایک تو یہ کہ جی شاید یہ شادی کرنا چاہ رہا تھا, شی واز ناٹ ولنگ, ایک یہ چیز تھی, یہ بھی ذرائع سے ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی شاید یہ جو ہے مطلب یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہنے والوں پر مزید انویسٹیگیشن میں. اس نے کہا تھا پولیس کو کہ وہ مجھے چیٹ کر رہی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور میں نے اتنا ہینیس ایکٹ جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہے. شاید تو یہ صرف یہ تو ہیں کیس کے حقائق جو یہاں پر کھڑے ہو کے آپ رپورٹ کرتے ہیں, بطور انسان آپ کے کیا جذبات ہیں اس کیس کو دیکھ کر؟ دیکھیں ہم تو ایسی چیزیں رپورٹ اکثر کرتے رہتے ہیں, میرا خیال سے انسان ہونے کے ناطے تو اپنی ویڈیوز میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ ایسا میرا خیال سے کسی کو اس بروٹیلٹی سے نا مرڈر کرنا, اس کا کوئی جواز ہو ہی نہیں سکتا ظاہر ہے, اور اس کو اسپیئر کیا بھی نہیں جانا چاہیے. ظاہر ہے قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. شاہد صاحب پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں اور ہم انہی سے سیکھتے ہیں, انہی سے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ موجود تھے. یہ شاید اسلام آباد کی تاریخ کا اور شاید ابھی تک کے جو واقعات ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور انسانیت سوز واقعہ ہے. ایک 40 گھنٹے ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے اس کا مرڈر کیا گیا, اس کا گلا کاٹا گیا. نو کمنٹس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.